हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट इस वीडियो में हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे, ताकि आगे के वीडियोस आपको बिल्कुल ईजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बेसिक टर्म। तो स्टूडेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग के हम बेसिक टर्म को डिस्कस करने से पहले समझेंगे कि आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों, इसको हमको समझना जरूरी है। क्योंकि हम एलपीपी का प्रॉब्लम तभी समझ पाएंगे या लगा पाएंगे जब हमको इसकी पता होना चाहिए कि ये एलपीपी यूज़ होता कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है वो बेसिकली क्या करने के लिए होता है। वो हमारा एक टेक्निक है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है, जिसकी मदद से हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं कुछ कंडीशन के साथ। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू अ लीनियर कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से हम समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होता है बेसिकली हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट को करने के लिए हमारे काम आता है। जैसे हमारे पास मान ली कोई कंपनी है, जिसमें हमें कोई भी कंपनी क्या चाहती है, हम चाहती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो बट कॉस्ट हमारा मिनिमम हो, और जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। तो इन सब सारी चीज़ों को करने के लिए हम जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमने कंपोनेंट्स की बात की थी कि हमारे जो की कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली एलपीपी में हमारे जो कुछ कॉन्स्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। इन चारों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रॉब्लम्स को लगाओगे तो उस प्रॉब्लम में ये चारों चीज़ें आपको दी रहेंगी, उसी बेस पे क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए, तो बारी बारी करके हम सारे टर्म्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिसीजन वेरिएबल की बात करते हैं। डिसीजन वेरिएबल है क्या? डिसीजन वेरिएबल जो हम डिसाइड करता है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई हमारा क्या होगा, डिसीजन वेरिएबल। कहने का मतलब है जो भी आपका इक्वेशन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में दिया रहेगा वो उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ किए रहेंगे उसे हम डिसीजन वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि आप नीचे वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देख रहे हो कि यहाँ पे मैक्स या मीन जेड इक्वल टू दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो आपका कहलाएगा डिसीजन वेरिएबल। इसी डिसीजन वेरिएबल के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और ये जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है जिसमें कि मैक्स जेड और या मीन जेड का, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी हमें मेन टारगेट है कि अपनी इस पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना। ओके, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है जिसे कि हम कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि एक्स या वाई की वैल्यू या किसी भी डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने का मतलब उसकी भी एक लिमिट होगी। लिमिट का मतलब क्या हुआ? लिमिट का मतलब है कि भाई आप एक्स की वैल्यू क्या लोगे, वाई की वैल्यू क्या लोगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई हमारे एक्स और वाई की वैल्यू इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इनसे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो कंडीशंस दिए रहते हैं वो कंडीशंस हमारे कहलाते हैं क्या, कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारी लिमिट को तय करता है। ओके, नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। अब इसमें जो भी हम एक्स या वाई की वैल्यू लेते हैं तो इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जो एक्स और वाई होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो भी डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू होगी वो आपकी क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सैंपल बताते हैं, एग्जांपल आपको कि क्या है। एग्जांपल में देखो क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे कह रहा है कि z की हमें मैक्सिमाइज वैल्यू चाहिए। तो z की मैक्सिमाइज वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x और y की वैल्यू पे। अब अगर मैं कहता हूँ कि आप x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, तो x और y की वैल्यू तो बहुत कुछ हो सकती है। तो अब भाई कंडीशन क्या होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए। तो इसी लिमिट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या दिया होता है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया रहता है। यानी कोई ना कोई एक कंडीशन दी रहती है, ठीक है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं अपने z की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने पे। और एक बात, यहाँ पे जो x और y है यही हमारा डिसीजन वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, आपका डिसीजन वेरिएबल है। ओके, और यहाँ पर ये देखिए नॉन निगेटिविटी, मतलब कहने का मतलब है कि जो x और y होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू
नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के आपको प्रॉब्लम दी रहती है और तब इसको हम क्या करते हैं, एलपीपी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और हम उस एक्स और वाई की वैल्यू पता करते हैं जिससे कि ये जेड क्या हो सके, हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमको दे सके। चलिए तो स्टूडेंट, एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में लगभग इससे 5 to 7 मार्क्स क्या होता है, कवर होता है बोर्ड में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से एलपीपी सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और क्लास 12 मैथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।